हेलो दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो में जानेंगे जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें हम इंसुलेशन क्यों नहीं करते हैं। वाई आर ओवरहेड वायर्स नॉट इंसुलेटेड, इसके पीछे के कारण के बारे में जानेंगे। ट्रांसमिशन लाइन में हम इंसुलेशन क्यों नहीं करते हैं। दोस्तों, जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें हम इंसुलेशन क्यों नहीं करते हैं। हम इंसुलेशन के 2-3 मुख्य फायदे के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला मुख्य फायदा रहता है कि जो हमारा इंसुलेशन होता है वो हमारे इलेक्ट्रिकल लीकेज करंट को हमारे को बचाता है इंसुलेशन। क्योंकि हम सभी को पता है कोई भी वायर का हम उपयोग करेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, करंट फ्लो होता है। अगर वो ज़मीन से टच हो जाएगी, ज़मीन में टच हो जाएगी तो ज़मीन के चारों ओर करंट फ्लो होगा। अगर उसके एरिया में या हम उसको छूते तो हमारे को इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, करंट लगेगा। इससे हमारे को इंसुलेशन सुरक्षा देता है। उसके बाद हमारा दूसरा फायदा रहता है कि इंसुलेशन हमारे इलेक्ट्रिकल के जो कंडक्टर है उनको सेपरेट करने का काम करता है। सेपरेट करना हमारे को क्यों ज़रूरी होता है कंडक्टर को, कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मान लो हमारे पास ये 3 कंडक्टर है आर वी वाई। अगर इसमें हम इंसुलेशन नहीं करते हैं तो ये आपस में शॉर्ट सर्किट यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो आपको पता है कि आर वाई भी मतलब है कि आर यानी कि आर फेज रेड ब्लू येलो, इनमें फेज फ्लो हो रहा होता है। तो दोस्तों, इंसुलेशन हमारे कंडक्टर को सेपरेट करने का काम करता है। तो उसके बाद हमारा तीसरा फायदा रहता है कि इंसुलेशन हमारे पर्यावरण से वायर के ऊपर क्या खतरा होता है। जैसे कि कॉपर का वायर है, अगर इसके आसपास नमी बने रहेगी तो इसमें करोजन होगी, यानी कि जंग लगना शुरू हो जाता है। इससे भी हमारे को इंसुलेशन प्रोटेक्शन करता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्वायरमेंटल थ्रेट्स, मतलब कि जो पर्यावरण से खतरा होता है कंडक्टर के ऊपर, तो इंसुलेशन हमारे इस खतरे को भी दूर करता है, यानी कि प्रोटेक्शन करता है। बाकी आपको पता है अगर हम बिना इंसुलेशन के वायर को हम टच करते हैं तो हमारे को करंट लगता है। उसके बाद चौथा मुख्य फायदा होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक से हमारे को इंसुलेशन प्रोटेक्शन करता है, शॉक नहीं लगने देता है। देखो दोस्तों, अगर हमारे घर में रूम के अंदर अगर हम वायर का प्रयोग करते हैं उसमें हम इंसुलेशन नहीं करते तो हमारा कभी भी उस वायर को हम टच करते हैं जिससे हमारे को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। अगर इंसुलेशन किया होगा तो हमारे को इससे भी प्रोटेक्शन मिलता है, बचाव मिलता है। तो ऐसे कई फायदे हैं इंसुलेशन करने के। मैंने आपको 2-3-4 मुख्य जो फायदे हैं वो बताए हैं मैंने आपको। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि हम जो ओवरहेड लाइन होती है उसमें हम इंसुलेशन का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जैसे कि हम ट्रांसमिशन लाइन वो होती है जो बिजली को एक जगह से दूसरे जगह के लिए ट्रांसफर करने का कार्य करती हैं। देखो, हम बिजली को ट्रांसफर 2 तरीके से करते हैं, एक होता है ओवरहेड और दूसरा होता है अंडरग्राउंड के द्वारा हम बिजली को ट्रांसफर करते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अंडरग्राउंड में हम बिजली को ट्रांसफर करते हैं, कितने केवी तक करते हैं, हम 66 केवी तक अंडरग्राउंड में ले जाते हैं, ट्रांसफर करते हैं। यानी कि 66 केवी का मतलब होता है 60,000 वोल्टेज तक हम अंडरग्राउंड में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते हैं। दोस्तों, जो ओवरहेड लाइन होती है उसमें हम इंसुलेशन क्यों नहीं करते हैं, जबकि इसके इतने ज़्यादा फायदे हैं तो हम क्यों नहीं करते हैं। जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो कई किलोमीटर दूर तक लंबा सफ़र होता है। अगर उसमें हम इंसुलेशन की कोटिंग करने लगेंगे तो हमारा उसमें इंसुलेशन की कोटिंग का खर्च अत्यधिक आएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा इसमें वेस्ट होगा। जो ट्रांसमिशन लाइन है इसमें इन फायदा की ज़रूरत भी नहीं होती है। ट्रांसमिशन लाइन में जो वायर यूज
किया जाता है वो ओवरहेड होता है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर होता है ज़मीन से। तो इलेक्ट्रिक लीकेज भी होगा, करंट लीकेज भी होगा तो वो ज़मीन पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। दूसरा मैंने आपको बताया कि इंसुलेशन हमारे कंडक्टर को सेपरेट करने का कार्य करता है। ट्रांसमिशन लाइन में इसकी भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो बड़े बड़े टावरों में की जाती है, तो उनकी जो वायरें होती है वो आपस में काफ़ी दूर होती है, तो हमारे कंडक्टर को सेपरेट करने का कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज में करंट फ्लो हो रहा होता है। उसके बाद मैंने बताया आपको कि जो प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनवायरमेंटल थ्रेट्स, मतलब कि जो पर्यावरण से कंडक्टर के ऊपर जंग लगता है, कोजन आती है, तो ट्रांसमिशन लाइन में जिस कंडक्टर का यूज करते हैं वो ACSR कंडक्टर होता है, एल्युमिनियम का कंडक्टर होता है। एल्युमिनियम कंडक्टर पे आसानी से जंग लगता ही नहीं है। तो दोस्तों इससे भी हमारे को इस फायदा का कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया दोस्तों इलेक्ट्रिक शॉक। देखो दोस्तों, जो ओवरहेड होती है वो बहुत ही ऊंचाई पर होती है, उस पर ना ही कोई पशु जाएगा या कोई इंसान टच करेगा तो जिससे हमारे को इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं होती है। दोस्तों सबसे पहले मुख्य बात यह है कि जो ट्रांसमिशन लाइन में जो फ्लो हो रहा होता है, क्या होता है, वोल्टेज फ्लो करते हैं। मान लेते हैं अगर हमारे पास एक कंडक्टर में हमारा 415 वोल्टेज फ्लो हो रहा है तो दूसरा 1000 वोल्टेज फ्लो हो रहा है। अगर हम इसमें इंसुलेशन की कोटिंग करने लगेंगे तो 415 वोल्टेज बैग से 1000 वोल्टेज में ज़्यादा ही इंसुलेशन करना पड़ेगा। और इंसुलेशन की कोटिंग हमने की भी तो उसके बाद हमारा जो वायर है वो वजन में भारी हो जाएगा। अगर वजन भारी हुआ तो ट्रांसमिशन में जो हम टावर का उपयोग करते हैं तो उसको भी हमारे को हाई वोल्टेज में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब उसका जो हाई वोल्टेज रेंज है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। वायर जो अधिक भारी होगी तो कई किलोमीटर दूर तक हम जब इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें अत्यधिक खर्चा आएगा। तो दोस्तों हम इसी के कारण के पीछे हम इनमें इंसुलेशन नहीं करते हैं। अगर किया भी इंसुलेशन तो पहला हमारा जो टावर है इस पर भी हमारा लागत जो पैसा है वो अत्यधिक लग जाएगा। हाई वोल्टेज का टावर तैयार करना पड़ेगा। वायर में हम इंसुलेशन की कोटिंग भी की तो एक तो कंडक्टर भारी होगा, इसमें भी हमारा जो कोटिंग का खर्च आएगा अत्यधिक आएगा। तो इंसुलेशन हम इतने फायदे के बाद भी हम इंसुलेशन नहीं करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।